मोदी जी बात कर रहे हैं, 10 साल से बात कर रहे हैं। आप कुछ थोड़ा सा अनाज दे करके और कहेंगे कि हमने जनता को जीत लिया, तो जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है। बिहार में जिस तरह का कांड हुआ था, औरतों को इमोशनल करके निवस्त्र करके घुमाया गया था। मछली को बिहार में इतना शुभ माना गया है। कौन मछली खाया और उसकी हड्डी कहाँ अटकी? छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता, जुमलेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। राम मंदिर अभी क्यों बना? बेटी को क्यों बचाओ? दरिंदों के हाथ में सौंपने के लिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज पहुंचे हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, ये पटना का वोटर हमारे साथ है, इनसे जानेंगे। प्रिया मैम हमारे साथ जो वीआईपी पार्टी की प्रवक्ता है, इनसे जानेंगे कि इस चुनाव को कैसे देख रही है आप। महिलाएं किस मुद्दों पर वोट डालेंगी या महिलाओं का क्या क्या मुद्दा लग रहा है जिस पर वोट डालना चाहिए? महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन्हें सुरक्षा मिले, वो निडर होकर बाहर निकले। और जो महिलाएं अकेली हो गई हैं अपने समाज में, या फिर किसी तरह से बहुत महिलाएं बुजुर्ग हो जाती हैं या विधवा हो जाती हैं, उनको काम मिले, उनको रोजगार मिले, इस तरीके से देख रही हैं। जी, तो मोदी जी तो बात कर ही रहे हैं महिलाओं की हक की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, तो इन सबको लगता है जमीनी हकीकत में लाइए। मोदी जी बात कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी बात कर रहे हैं, 10 साल से बात कर रहे हैं। आप सुनिए, हम काम करेंगे। जी, काम कुछ हुआ नहीं है, बस बात कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल। काम क्या? एक बात बताइए, 10 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं जुमलेबाजी, और कितना सुना जाए? आप बताइए। हाँ, आप ये बताइए, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, अभी अंदर भी बहुत सारी है, 200 अराउंड महिलाएं बैठी है। उन लोगों का कहाँ विकास हुआ? आज इनसे पॉकेट में पूछ लिया जाए कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो 200-300 रुपया। इनका विकास कहाँ गया? 10 साल में यही इनकी है। आप कुछ थोड़ा सा अनाज दे करके और कहेंगे कि हमने जनता को जीत लिया, तो जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी है। जी, नारा जिस तरह से लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जमीनी हकीकत में लगता है इम्प्लीमेंट हो गया? बेटी बचाओ, बेटी को क्यों बचाओ? क्यों बचाओ? दरिंदों के हाथ में सौंपने के लिए। मणिपुर में कांड आज तक लोग नहीं भूले हैं, ठीक है। बिहार में जिस तरह का कांड हुआ था, ठीक है, बालिका गृह, उसको आप याद कीजिए। आए दिन आप अगर देखेंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी लड़कियां, औरतें शोषित हो रही हैं। उन लोगों का क्या? नीतीश कुमार बार बार जो मंच से जंगल राज की याद दिलाते हैं, उस जंगल राज में महिलाएं कैसी थी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब तो बहुत स्थिति बदल गई, वैसा मंच से दावा करते हैं। जंगल राज वो जरूर याद दिलाते होंगे। देखिए, धर्म पर पॉलिटिक्स नहीं चलता, औरतों को इमोशनल करके पॉलिटिक्स नहीं चलता है। रही बात जंगल राज की, तो ये औरतें ही बताएंगी कि वो जंगल राज था या फिर उनको संरक्षण दिया गया था। आप एक बात बताइए, जंगल राज की बात हो रही है, तो मणिपुर में जिस तरीके से लड़कियों को, बेटियों को, बुजुर्गों को निवस्त्र करके घुमाया गया था, वो जंगल राज नहीं था? वो जंगल राज नहीं था? विपक्ष ने बरगला दिया, इसलिए वो सब सड़कों पे आ रही है। नहीं, बताइए ना, उनको उनका आरती उतारा जाए। नहीं, और औरतें अगर सेफ थी तो वहाँ पे क्यों नहीं थी? औरतों को वहाँ पर इस तरह निवस्त्र करके, आप सोचिए, हमारे भारत का ये चोला ही हमारी जिंदगी है, और इसी को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को निवस्त्र कर दिया गया। आप बताइए उन लोगों पे क्या बीता होगा? क्या वो जंगल राज नहीं था? जी। अब जब वीआईपी पार्टी जब भाजपा के साथ गठबंधन में थी, तो मोदी जी की बहुत तारीफ करते थे, मुकेश सहनी हो। अब एक चीज ये कहा जाता है कि टिकट उनको नहीं मिला तो उन्होंने पाला बदल लिया, अब वही मोदी जी उनके लिए खराब हो गए। देखिए, मैं आपको यही चीज़ कहूँगी, जो लोग एनडीए की सरकार में जाएगा, उनका तारीफ होगा, वो अच्छे हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। और जो लोग दूर हो जाएंगे, भाई सब गलत है। हमारा एक ही कहना है, हमारे मुकेश सहनी जी का एक ही कहना है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें विकास चाहिए, और औरतों की इज्जत चाहिए। जी। किससे उम्मीद लग रहा है कि इन सब समस्याओं का समाधान होगा? कौन नेता लग रहा है आपको? हमारा महागठबंधन इसीलिए संगठित हुआ है कि हम लोग एक साथ मिल करके इन चीज़ों पे काम करेंगे। जी। बिहार में जिस तरह से कहा जाता है कि वीआईपी पार्टी बस एक जात की सीमित पार्टी है, तो आप एक प्रवक्ता होने के नाते कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारा एजेंडा है कि हम किसी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, एक आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा, हमारी 3 सीटों पर अलग अलग जात के अलग अलग लोग बैठे हैं। तो हमारा सोच एक है, लेकिन यहाँ जात का कुछ नहीं है, सब एक है, और पूरे हिंदुस्तान जय
परिवर्तन की बात करें आप, जिस तरह से मुकेश सहनी का जो वीडियो वायरल हुआ तो मछली खाने वाला मोदी जिस तरह से उसको कैसे देखती हैं आप इस बयान? आप एक बात, अब क्या छठ पूजा होता है बिहार में? उसके पारण के बाद मछली खाया जाता है, खाया जाता है। आप मछली को बिहार में इतना शुभ माना गया है, शादी ब्याह हो, किसी को नेवता देना हो, मछली को इतना शुभ माना गया है। आप एक बात बताइए, इन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों का विकास कैसे हो, कौन मछली खाया और उसकी हड्डी कहाँ अटकी, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यही तो कह रहे कि महिलाओं का बहुत विकास हुआ, पहले तो कैसी स्थिति थी? नीतीश जी बार बार मन से ये गिनाते रहते कि 5 से पहले क्या था। आप एक काम कीजिए, आप ना एक दिन, ज़्यादा नहीं, अभी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस बातचीत के बाद आप एक राउंड बिहार का, पटना का ही ले लीजिए, ग्रामीण इलाकों को छोड़ दीजिए। आपको बच्चों की नज़र में पता चल जाएगा क्या विकास है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है। महिलाएं आज भी रोड पे सो रही हैं। आज़ादी के इतने साल बाद हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमारी बहू बेटियां रोड पे सो रही हैं। जी, कुछ नहीं बदला आपके अनुसार मोदी सरकार में? मोदी जिस तरह से दावा करते हैं 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, तो ये सब भी तो विकास का पैमाना हुआ। ये बात अभी क्यों हो रही है? राम मंदिर अभी क्यों बना? ये 5 साल के बीच में क्यों नहीं बना? आप ये बताओ। 5 साल के बीच में बनना चाहिए था, जब इलेक्शन आ रहा था। तब धर्म हमारे अंदर नहीं है। ये जो सर पे टीका लगा है ना, ये श्री राम का है और हमारे अंदर भी उतना ही श्री राम बसते हैं। हम लोग एलियन नहीं हैं, हम लोग भी हिंदू हैं और जो लोग मुसलमान भाई हैं उनके अंदर रहीम है, तो धर्म पे ना खेले। जी, वो तो कांग्रेस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जैसे कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि देश में जितनी समस्याएं हैं सबका जननी देश में कांग्रेस है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष तो बोलेंगे ही, लेकिन जो चीज़ साक्षात दिखता है, साक्षात ही प्रमाण है और प्रमाण जो है उस चीज़ पे बात नहीं की जा सकती, क्योंकि छलावा ज़्यादा दिन नहीं चलता, जुमलेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। जी, जब मंच की बात करी, कल आरजेडी का जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा था, आप भी मंच पे थी और तेज प्रताप यादव ने जिसने कार्यकर्ता को धक्का दे दिया, तो अपने ही कार्यकर्ता से ये भेदभाव को कैसे देखती? जनता में काफ़ी विरोध दिख रहा है इसका। जब आप ये वीडियो चलाइएगा तो मेरा आग्रह है कि उस वीडियो को मेरे बाइट के साथ ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि कल क्या हुआ था, तेज प्रताप जी सीधे आ रहे थे और लोग पूरी तरीके से एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, महिलाओं को दबाते हुए वो इशारा कर रहे थे, जबकि उनके हाथ में चोट लगा था। वो बेचारे इशारा कर रहे हैं, आप लोग शांत रहिए, महिलाएं हैं, उसमें मैं भी थी। उन्होंने जब देखा कि किसी महिला के साथ बदसलूकी ना हो जाए, किसी महिला को दबा ना दिया जाए, आप सोचिए भीड़ है, अब इसमें महिला तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, तब उन्होंने ऐसे पुश किया था, धक्का नहीं दिया था, हल्का सा ये किया था कि आप लोग पीछे जाओ, आपको आना है, आप लोगों को मौका मिलेगा, आप हमारे साथ फोटो ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं की, तेज प्रताप जी इतना मतलब उस चीज़ को सोचने लगते हैं कि महिलाओं से मजाक नहीं। इसलिए आप सोचिए ना, वो इंसान आज तक कौन नेता कैमरे के सामने मंच पे इस तरह की हरकत करता है? उन्हें प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये काम इसलिए किया क्योंकि उन्हें पहले महिला को बचाना था। प्रमोशन तो वो तो जनता जानती है कि उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। जी, लेकिन क्षेत्र में जनता ये कह रही है कि एक तरफ तो मोदी जी का परिवार है, दूसरी तरफ राजद की जो कार्यकर्ता है उसके साथ भी इस तरह से भेदभाव जब घर के ही लोग कर रहे हैं, तो फिर बाकी जनता कहाँ जाएगी अगर सत्ता में आ गई सरकार? अच्छा, एक बात बताइए, अगर उस मंच पे आपकी बहन रहती और उसको लोग धक्का मुक्की करते और वो चल नहीं पाती, ये बहन है, इनको कोई धक्का देता, आप बर्दाश्त करते? आप बोलते ना थोड़ा साइड हटिए, थोड़ा इन लोगों को खड़े रहने दीजिए। हम समझते हैं सब लोगों को मिलने का मन करता है, सब लोगों को दिखने का मन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप औरतों का सम्मान नहीं करो, महिलाओं का सम्मान मत करो। बस वो ऐसे इंसान है कि कैमरा और मंच को देखा तक नहीं, और उन्होंने जो सही था, बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पे थे, अगर आपने देखा होगा, बॉडीगार्ड्स को भी वो बोल सकते थे कि आप हट जाओ, लेकिन उन्होंने कुछ तो अनर्गल देखा होगा, भीड़ देखा होगा कि कोई आप अगर किसी महिला को चोट लग जाती तो आप ही लोग पूछते कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ पे मंच पे खड़े जितने भी नेतागण थे, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो बस इस चीज़ का जवाब यही है। जी, इस चुनाव में तेजस्वी पे कितना भरोसा दिख रहा है जनता को? आप क्षेत्र में घूम रही हैं बार बार।
तेजस्वी पे सबका बहुत भरोसा है क्योंकि वो इंसान पढ़े लिखे हैं। वो इंसान को पता है कि किस तरीके से जनता को अब ऊपर उठाना है। 17 महीनों में उन्होंने जिस तरीके से लोगों को नौकरी दिया, जिस तरीके से लोगों में अब एक विश्वास जताया है, उस विश्वास के कारण अब जनता जाग चुकी है और तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार आएगी। आप जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हमने दिया, ये झूठ मूठ का क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हम थे, कलम हमारी चली थी। एक बात बता रहे हैं, इतने साल में क्यों नहीं दिया था? उसी 17 महीनों में क्यों हुआ? आप एक बात बताइए, उसी 17 महीनों में क्यों हुआ जब तेजस्वी जी वहाँ मौजूद थे? पहले भी हो सकता था ना, अभी क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ ना, अभी क्यों नहीं हो रहा? हम तो जनता से पूछ रहे हैं ना, जनता। नहीं, आप एक बात बताओ, अभी क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ, अभी होना चाहिए ना, 17 महीनों में ही क्यों हुआ? अभी इतनी सारी प्रॉब्लम बता दे रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है। वो 17 महीनों में नौकरी कहाँ से आ गई थी? जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव पे लगा बख्शी बार बार परिवारवाद को लेकर कहते हैं, 9वीं फेल को लेकर कहते हैं, तो आपको लगता है कि वो कहते हैं जब पढ़े लिखे नहीं तो विजन कैसे होगा बिहार को लेकर? पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं ना, हमारे एनडीए के सरकार में मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है उनके, वो कहते हैं ऐसा। लालू जी के पास कम है? हाँ, तो आप उनको गवार कैसे कह देंगे? हम नहीं कहते, नहीं, आप कहते हैं हमने चाय बेचा, आप कहते हैं हमने चाय बेचा, लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा चाय आपने कहाँ बेचा जो वो दिखा नहीं?